गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया था, लीव्स इन आवर लाइफ्स, है ना। अभी मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगी और हार्ड वर्ड्स लिखवाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे हम, ठीक है। तो कम विथ मी ऑन द बोर्ड और अब फटाफट लिखना शुरू करेंगे। पहला हम लिखेंगे इसमें कोई इतने वर्ड मीनिंग्स तो इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए पहले हम लिखते हैं हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इज पिगमेंट, ठीक है। सेकंड क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। थर्ड फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट इज फिफ्थ इज ग्लूकोज, GLUCOSE। सिक्स्थ इज एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। और LETTUCE, इसे हम लैटिस पढ़ते हैं, लैटिस, लैट्यूस मत पढ़ना। एंड द लास्ट वन इज कंपोस्ट। कंपोस्ट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच आर न्यू टू ऑल ऑफ यू, सो राइट इट एंड लर्न देम। ठीक, अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है पिगमेंट। तो पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? ये कोई भी रंग द्रव्य होता है, कलरेंट कहते हैं हम इसको, ठीक है ना। COLORANT, कलरेंट। कलरेंट का मतलब होता है रंग द्रव्य। जैसे कि ग्रीन कलर की पत्तियां जो होती हैं उनमें पिगमेंट होता है, कौन सा? ग्रीन कलर का, जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, तो इसीलिए उनका कलर ग्रीन दिखता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग लीव्स में, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारा ट्रायंगुलर। क्या लिखवाऊँ तुमको वर्ड मीनिंग्स में? वर्ड मीनिंग्स की जगह तो मैं इम्पोर्टेंट वो लिखवा देती हूँ। एक लिख लो लेटिस, LETTUCE, लेटिस कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं सैलड, SALAD, हिंदी में हम इसको कहते हैं सलाद, ठीक है ना। और
एक थर्ड होता है एरोमा, AROMA। इसको हम स्मेल कहते हैं, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं गंध, ठीक है ना, खुशबू जिसे हम कह सकते हैं। फिर हम कहते हैं, बस अब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखेंगे तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इतना ही काफ़ी है, वर्ड मीनिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखो, ठीक है। लिख लो इसे फटाफट। पिगमेंट मीन्स कलरेंट या रंग द्रव्य, लेटिस सैलड जिसको कि हम सलाद कहते हैं हिंदी में, और एरोमा मीन्स स्मेल, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि कुछ जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी अच्छी एरोमेटिक होती हैं, एरोमेटिक उसमें खुशबू अच्छी आती है। और जैसे कि हम देखते हैं अपनी तुलसी की पत्तियाँ, मिंट की लीव्स होती हैं, इन सब में हमें अच्छी खुशबू आती है। तो दीज आर नोन एज एरोमा प्रोड्यूसिंग लीव्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिखवा देती हूँ जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट, the green pigment present in leaves, ठीक। Second is photosynthesis, PHOTO, photo, SYNTHESIS, photosynthesis, ठीक है ना। तो this is the process by which leaves make their food, with the help of carbon dioxide, sunlight, water and chlorophyll present in them, ठीक है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? ये एक कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। द कलरलेस और स्मेललेस, स्मेल भी नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। स्मेललेस गैस present in air
आपको मैंने ऑक्सीजन भी लिखवाया था, ऑक्सीजन भी कलरलेस गैस होती है और वो भी एयर में प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस और स्मेललेस गैस होती है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम एक और लिख लेते हैं, अच्छा 2 और लिखवाऊंगी, ये लिख लिया। अब एक और टर्म लिख लो, एटमॉस्फेयर। किसे कहते हैं एटमॉस्फेयर? ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। जो हमारे गैसेस, हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस का एनवेलप जैसा है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं ना, हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। आसमान की तरफ देखकर बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एक्चुअली जब आप आगे बढ़ोगे 5th 6th क्लास में, 6th क्लास में, तब आपको पता चलेगा बहुत सारा ऐसे आसमान ही नहीं है कि बस आसमान आ गया सीधे। यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग ऐसा यहाँ 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 3 4 5 लेयर्स हैं, तब हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जाके बनता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक गैस का पूरा एनवेलप जैसा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर इज क्या? व्हाट? द एनवेलप ऑफ गैसेस surrounding the अर्थ। और अर्थ क्या? कोई भी प्लैनेट और एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के आसपास जो गैसेस के एक एनवलप मिलता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, उस प्लैनेट का। अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस का एनवेलप पाया जाता है वो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और भी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए। और लास्ट हम लिखेंगे कंपोस्ट, जिसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। फिफ्थ कंपोस्ट। बस 5 ही हैं। अब कंपोस्ट क्या होता है? Dead and dry leaves are collected to make fertilizer. This is called, ये जो ऐसा फर्टिलाइजर बनता है जो डेड और ड्राई लीफ से बनता है उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। हम क्या कह सकते हैं कि कंपोस्ट इज द फर्टिलाइजर विच इज मेड फ्रॉम ड्राई एंड डेड लीव्स, या मैंने ऐसे लिखवा दिया कि डेड एंड ड्राई लीव्स आर कलेक्टेड टू मेक फर्टिलाइजर। दिस फर्टिलाइजर या दिस इज कॉल्ड कंपोस्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। समझ गए सब बच्चे? और इनको आपको कॉपी में भी लिखना है। तो ये हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारी आपको आपकी कॉपी में लिखनी है। गेटिंग? अब जल्दी से हम बुक वाली एक्सरसाइज कर लें ताकि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स 5-6 हैं, तो कल हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे और आज हम करते हैं बुक की एक्सरसाइज। जरा खोलो तो बुक पेज नंबर 35 पे।
ये देखो, द स्टॉक ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड ट्विग, पेटियोल या ब्लेड। क्या कहते थे हम स्टॉक, लीफ के स्टॉक को? देख के बताओ जरा आगे। हम इसको कहते थे पेटियोल, ठीक है। तो ये आप इसमें, आपको जो बुक में ही करना है वो ये कर देना, पेटियोल। लीव्स ऑफ टर्मिंड प्लांट, मोरिंगा प्लांट या बनाना प्लांट्स आर बिग। तो बनाना प्लांट जो होता है, केले की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जो पूजा पाठ में यूज़ होती हैं, और दूसरी बात हम इसके वो डिस्पोजल्स भी बनाते हैं। लीव्स आर कॉल्ड द बेडरूम ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट या बाथरूम ऑफ प्लांट। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि वो खाना बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिलिप्स कोरिएंडर बेवरेज कंपाउंड कंपोज विंटर्स, इसमें से अपन को भरना है। देखें, अ लीफ दैट हैज़ 2 और मोर ब्लेड्स इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, यहाँ पर कंपाउंड लिखेंगे। फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड कंपोस्ट, ये आपका हो गया सेकेंड, कंपोस्ट। लीव्स आर यूज टू मेक डैश लाइक टी, बेवरेजेस, जो आपके ये चाय कॉफ़ी होते हैं ना, ये सब बेवरेज कहलाते हैं, ठीक है। डैश लीव्स आर यूज्ड एज हर्ब्स। तो हर्ब्स कैसे यूज़ होती है? जो कोरिएंडर होता है, जो धनिया की पत्ती होती है, वो हर्ब्स की तरह यूज़ होती है। तो दिस इज़ फोर्थ। एंड द फाइनल लास्ट इज द सनलाइट इज़ लेस इन ऑटम एंड विंटर्स। ऑटम मतलब जो गर्मियों का जैसा मौसम होता है वो ऑटम, उसमें भी गर्मी तो नहीं कह सकते, गर्मी से पहले जो मौसम आता है ना एकदम, और नहीं सॉरी, विंटर ब्रेक तो वो होता है, ये ऑटम ब्रेक होता है। ये अभी जो मौसम है, अभी तो बहुत तेज़ धूप है, हालांकि कोई बात नहीं, कभी अभी आजकल तो मौसम सब ख़राब ही है, बट ऑटम और विंटर्स में जो सनलाइट होती है वो जनरली कम होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? विंटर, मतलब फिफ्थ में आपको क्या लिखना है? विंटर्स। तो ये देखिए, फर्स्ट में आपका था अ लीफ दैट हैज़ 2 और मोर ब्लेड इज कंपाउंड्स, फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड कंपोस्ट, लीव्स आर यूज्ड टू मेक बेवरेजेस लाइक टी, coriander leaves are used as herb, and sunlight is less in autumn and winter. So this was second, third, fourth and fifth. इतना काम आप करके रखो, है ना। और अब हम कल क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, एनिमल्स इन आवर लाइव्स, ठीक है। ओके, सो we will meet tomorrow. Up to that time, keep studying and take care of yourself. Bye bye.